सभी वीडियो देखने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सिंह है और मैं आज एक नया वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है साइंटिफिक गोल्डन लाइफ और मेरे जितने भी वीडियो हैं सभी इसी के ऊपर आधारित हैं कि आप किस प्रकार साइंटिफिक तरीका से अपनी ज़िंदगी को गोल्डन युक्त बना सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको निश्चय ही ऐसे फॉर्मूला मिल जाएंगे जिससे आपकी ज़िंदगी जो है गोल्डन जैसी हो जाएगी। सबसे पहला नियम है कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप अच्छा भोजन खा सकेंगे और आप जो काम करना चाहें उसे भी कर सकेंगे। शरीर रोगी हो जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। शुरू में मैं आपको स्वस्थ रहने के लिए ये सारे फॉर्मूला बता रहा हूँ। हमारे 7 वीडियो समाप्त हो चुके हैं और आज ये 8वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं श्वसन क्रिया कराऊंगा। ये श्वसन क्रिया आपको बहुत फ़ायदा देती है। 10 बार कर लीजिएगा। आपने निश्चय इसे 10 बार कर लिया है और आपके शरीर में ऊर्जा आ गई है। आपका दिलो दिमाग, आत्मा, शरीर सब कुछ फ्रेश हो गया है। आज का विषय है, अगर हमारा शरीर मजबूत है तो हम हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं। और हमारा इतिहास गवाह है, हमारे ऋषि मुनि 10-10 हजार साल, 20-20 हजार साल तक जीवित रहे। उन्हीं को आधार मानकर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपका शरीर मजबूत है तो आप लंबी आयु जी सकते हैं। तो लंबी आयु का सबसे बड़ा रहस्य है आपके चक्र। हमारे शरीर में 114 चक्र हैं, मगर मैं आज आपको 7 चक्रों के विषय में बताऊंगा और हर चक्र पर एक नया वीडियो होगा। तो 7 चक्र में सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। आज मैं अपने साथ इस खिलौने को लाया हूँ। ये मूलाधार चक्र होता कहाँ है? देखिए, ये आप हैं। तो मूलाधार चक्र ठीक आपके ये पीछे होता है, गुदाद्वार के ऊपर में आप दबाएंगे तो आपको एक हड्डी नजर आएगी। आप उसको थोड़ा दबा के देखेंगे नीचे इस पोर्शन में तो आपको एक हड्डी नजर आएगी। यही सारा एरिया जो है मूलाधार चक्र है। अगर ये मजबूत है तो आप सीधे खड़े हो सकते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, आप भारी से भारी काम कर सकते हैं। अगर आपके पैर कमज़ोर हैं तो आप कभी भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। तो हमें इस मूलाधार चक्र को कैसे मजबूत करना है ये आज मैं आपको बताता हूँ। आप इस प्रकार से हैं, आपने औरा शक्ति का ये अनुभव कर ही लिया है कि दोनों हाथों से हम किस प्रकार अपनी औरा शक्ति का उपयोग करते हैं और हमें महसूस होता है इस प्रकार करने से कि हमारे हाथों में औरा शक्ति है। और इसी औरा शक्ति का आज इसी डमी पर प्रयोग करके मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जब इस मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना है तो आप इस प्रकार से अपना ऑरा इसे दे सकते हैं। जवानों को दे सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको आप ऑरा पावर से स्वस्थ मत कीजिए। अगर चली गई तो फिर उन्हें तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए स्वस्थ व्यक्तियों का आप मूलाधार चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मुझे अपना मूलाधार चक्र जो है एक्टिवेट करना है, तो आप पैर फैला करके जमीन में इस तरीक़ा से बैठ जाइए। ऐसे बैठ जाइए, नीचे धरती है, साफ कर लीजिए और आप सांस लीजिए गहरी जैसे और महसूस करिए ये चक्र जो है जमीन से और आसक्ति ले रहा है
और ये ऑरा शक्ति आपकी कमर में आ रही है, आपके पैरों में आ रही है, आपकी रीढ़ की हड्डी में आ रही है, आपके कंधों में फैल रही है। इस प्रकार ये मूला में आने वाली ऑरा शक्ति आपके पूरे शरीर में घुस रही है। इस प्रकार आप बार बार इसे करते जाएंगे तो कुछ महीनों में ये आपका सिद्ध हो जाएगा और आपको सबसे पहले महसूस ये होगा कि आपकी कमर बहुत मजबूत हो गई है, आपके पैरों में बहुत ताकत आ गई है, आप चलने से भी आपकी थकान नहीं आती, आपकी रीढ़ की हड्डी भी स्वस्थ है और आपके शरीर में ये क्रिया करने से बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। याद रखिए, ये मूलाधार चक्र ही आपके शरीर का आधार है। इसको आप मजबूत रखेंगे तो आपका शरीर एकदम लोहे की तरह लंबी आयु प्राप्त करते हुए जिएगा और आप संसार में सारे सुख साधन जो आपको भोगने के लिए दिए हैं इन्हें आप भोग पाएंगे। तो ये है हमारा पहला चक्र और इसे आप योगा के द्वारा भी आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आप श्वसन क्रिया कर लीजिए। पहले मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। सांस लीजिए और छोड़िए। ये कीजिए, इससे भी आपका मूलाधार चक्र पर इफेक्ट होता है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है आप कपालभाति कीजिए। कपालभाति में हम सांस छोड़ते हैं, लेते नहीं। जैसे इसमें हम सांसें लेते नहीं, सांसें छोड़ते हैं और इससे हमारा मूलाधार चक्र से लेके पूरा गले तक पूरा झटका लगता है। जैसे हम पेट पर झटका देते हैं तो यहाँ तक लगता है और इससे क्या होता है, रीढ़ की हड्डी के द्वारा हमारा मूलाधार में जो पृथ्वी से शक्ति आ रही है वो हमारी शरीर में फैल जाती है। इतना ही नहीं कि जब मूलाधार को हम एक्टिवेट करते हैं, हमारे यहाँ पीनियल ग्लैंड है, इसे एक्टिवेट करने के लिए भी हमें ये कपालभाति करनी पड़ती है। इस विषय है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र आपको बता दिया। मूलाधार चक्र हम जब बैठते हैं तो ये पूरा पोर्शन आता है और इसके बाद ये जो देख रहे हैं ये पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये हमारे यहाँ तक पूरी यहाँ तक सिर तक जाती है, क्योंकि जब लोगों को फांसी दी जाती है तो यहाँ गले में फांसी दी जाती है और ये जब टूट जाती है तो आदमी की मृत्यु भी 15-20 मिनट में हो जाती है। तो इसका संबंध जो है हमारे शरीर के साथ बहुत बड़ा है। इसीलिए जब हम मूलाधार चक्र को मजबूत करते हैं तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ये भी मजबूत होती है। और इसके बाद चक्रों के विषय में हम बताएंगे। जैसे आप सीधे हो जाते हैं, मूलाधार चक्र मैंने बता दिया। तो यहाँ पर एक ये आपका हो गया मूलाधार चक्र, ये हो गया स्वादिष्ठान चक्र, जिसमें सारी जननेंद्रियाँ आती हैं आपकी। और इसके बाद ये नाभि आपका मणिपुर चक्र हो गया और इसके बाद ये हृदय जो है अनाहत चक्र हो गया और उसके बाद आपका जो गला जो है इसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं और ये माथे में जो है ये आपका आज्ञा चक्र है और इसे माथे में ऊपर होता है पिनियल ग्लैंड के पास, इससे हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। सभी चक्रों की अपनी अलग अलग एक एक करके आपको बताते जाएंगे और हमें आशा है कि इससे आप बहुत लाभ उठाएंगे। हमारे शरीर के सारे अंगों को एक्टिवेट करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें ऑरा की भी ज़रूरत है, हमें योगा की भी ज़रूरत है, हमें मेडिटेशन की भी ज़रूरत है, हमें अच्छे भोजन की भी ज़रूरत है, हमें अच्छी एक सोसाइटी की भी ज़रूरत है, हमें एक अच्छे घर की भी ज़रूरत है। ये सारे के सारे उपाय आपके शरीर के साथ बंधे हुए हैं। अगर इनमें एक भी आपने लूज कर दिया तो आपका शरीर रोगी हो जाएगा। अगर आप योगा नहीं करेंगे तो आपके चक्र जो हैं एक्टिवेट नहीं होंगे तो आपको बहुत सी बीमारियां हो जाएंगी। मान लीजिए पैनक्रिया आपकी पैरालाइज हो जाए तो आपको चीनी की बीमारी पक्की हो जाएगी।
क्योंकि पैनक्रियाज में जो इंसुलिन बनती है वो नहीं बनेगी और आपके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और उसके बाद आपकी डेथ भी हो सकती है। एक एक करके मैं आपको सारे शरीर के विषय में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे आप 200 से लेकर 400 साल तक जिंदा रह सकते हैं। निश्चय ही अगर आपकी उम्र 70 साल है, 80 साल है, आप चिंता मत कीजिए। आपकी जो बाकी की बची हुई उम्र है वो आप एकदम स्वस्थता के साथ जिएंगे, आनंद के साथ जिएंगे। और आपका जब ये आज्ञा चक्र ब्रेन जो अच्छे से काम करने लगेगा तो आप बैठे बैठे धन भी कमा सकेंगे। ये मैं जब आज्ञा चक्र के विषय में जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं ये योगा से संबंधित मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ। जब मैं यंग था, स्कूल कॉलेज जाता था, मेरा एक मित्र था, वो भी मेरे साथ कुएं पे स्नान करने के लिए जाता था, मगर ठंडा देख करके वो स्नान नहीं करता था। हाथ पैर मुंह धो करके और सिर को भिगा के आता था और घर में बोलता था अपने दादाजी को, मैं नहा धो के दंड बैठक करके आ गया। वो अपने दादाजी को बोलता था कि मैं नहा धोकर दंड बैठक करके आ गया हूँ, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं अपने शरीर को स्वस्थ बना के रखना चाहता था और नहा धोने के बाद मैं इतनी दंड बैठक करता था कि मेरा सारा ठंडा दूर हो जाता था। और घर आने के बाद में उस जमाने में मठा और दूध घर में बहुत हुआ करता था। दही मिल गई दही खा ली, मठा मिल गया मठा खा लिया, अगर दूध दे दिया तो दूध खा लिया, क्योंकि सवेरे के बाद हम वो व्यक्ति जिसने योगा को और शरीर को एक्टिवेट करने वाली क्रिया को अपमानित किया, 30 इयर्स की उम्र में उसकी मौत हो गई। इसलिए मैं आपको हमेशा सिखाता रहता हूँ, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। स्वस्थ रहेंगे तो आपका जीवन लंबा होगा और आप बेटे बेटियों का, बहुओं का, नाती पोतों का, समाज का, सबका सुख आपको मिलेगा। अगर आप परमेश्वर की इन शक्तियों का अपमान करते हैं तो निश्चय ही आपकी आयु छोटी होगी। शक्ति के विषय में बता रहा हूँ और आज से मैंने चक्रों के विषय में बताना शुरू कर दिया है। आप किसी का चक्र मजबूत करें या न करें, मगर अपने मूलाधार चक्र को जरूर मजबूत कर लीजिए। आने वाले भाइयों को, बहनों को धन्यवाद, आपने समय निकाल करके मेरे वीडियो को देखा। फिर कल नए एक वीडियो के साथ आपके साथ आऊँगा और मुझे आशा है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं। और कुछ नहीं करें, यहाँ से ज्ञान लेकर के आप कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए और दूसरों को बताइए।